दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रणनीतियों के बारे में। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आरजेडी सुप्रीमो किस तरह की रणनीतियां बना रहे हैं और एक मास्टर प्लान के तहत उसे धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आरजेडी की इस रणनीति से एनडीए गठबंधन को कितना नुकसान होगा और खासकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को कितना बड़ा टेंशन मिल सकता है। दोस्तों, रविवार का दिन पटना के सियासी गलियारों के लिए खास रहा। खास क्या रहा? पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस आज फिर राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे और लालू यादव से मुलाकात की। 6 दिनों के अंदर यह तीसरी मुलाकात बताई जा रही है। आज के मुलाकात में करीब 20 मिनट तक बातें हुई और जो चर्चाएं हो रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उनकी माने तो चुनाव को लेकर कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से दोनों नेताओं के बीच बातें हुई। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस मामले में नहीं आया है, लेकिन मुलाकात के कई मायने हैं। दोस्तों, पहली मुलाकात लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। दूसरी मुलाकात दही चूड़ा भोज पर हुई थी, यानी मकर संक्रांति के दौरान पशुपति पारस दही चूड़ा भोज किए थे, जिसमें लालू यादव शामिल हुए थे। इससे पहले भी पशुपति पारस लालू यादव से मिलने गए थे। यानी 6 दिनों में यह 3 मुलाकात है। और मुलाकात में जब बातें होती है और जब यही बातें सकारात्मक दिशा में जाती है तो कई अहम संदेश भी निकलते हैं, कई अहम रणनीतियां भी तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, उनकी माने तो आप जान लीजिए कि पशुपति पारस आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन का एक हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए पूरा खाका तैयार हो चुका है। दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि पशुपति पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के भाई हैं और अपने भाई की विरासत को संभालने का भी दावा करते रहे हैं। और यह भी आप जानते हैं कि पशुपति पारस दलित समाज के एक बड़े नेता हैं। खासकर अनुसूचित जाति की बात करें तो इनकी अच्छी पकड़ बताई जा रही है। अब यह भी चर्चा है कि लालू यादव ने इस मुलाकात के बहाने एक बड़ा संदेश भी बिहार की जनता को देने की कोशिश की है। संदेश क्या है कि अनुसूचित जाति का वोट बैंक एनडीए से खिसक कर इंडिया महागठबंधन में आ रहा है। यह संदेश है। यह भी चर्चा हो रही है और राजनीतिक पंडित साफ तौर से कह रहे हैं कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए आरजेडी अपने जनाधार के साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा
वह अनुसूचित जाति का एक नया समीकरण तैयार कर रही है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चिराग पासवान व एनडीए के बारे में। जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, जो जानकार कह रहे हैं, उनकी माने तो आप समझ लीजिए पशुपति पारस के इंडिया गठबंधन में जाने से एनडीए को काफी नुकसान हो सकता है। वहीं चिराग पासवान की भी परेशानी वोट बैंक को लेकर बढ़ सकती है। चर्चा यह भी हो रही है कि लालू के इस दांव से चिराग पासवान की टेंशनें काफी बढ़ जाएगी। वैसे दोस्तों, चुनाव में अभी समय है, क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अभी का सियासी माहौल पशुपति पारस को लेकर गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि पशुपति पारस एनडीए के हिस्सा रहे हैं। एनडीए में वे काफी समय से हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान इन्हें उतनी तरजीह बीजेपी ने नहीं दी जितनी दी जानी चाहिए, जिसको लेकर पशुपति पारस अब पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।